प्रभु यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहन अभी लाइव कनेक्ट मुझसे हुए हैं उन सब पर, इनके परिवारों पर, इनके मनों पर, आत्मा बुद्धि प्राण पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण और बरकत हम चाहते यीशु नाम में पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, होने देना खुदा इस समय की स्तुति आराधना में, वर्शिप में प्यारे संपूर्ण रीति से सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए प्रभु जी। पिता वचन से काय को आपके हैंड ओवर करते पिता। प्यारे परमेश्वर वर्शिप हम स्तुति आराधना करना आपके हाथों में, आपकी सुरक्षा में देते पिता, और चाहते प्रभु यीशु नाम से हम सब जन एक मन हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। वही गीतों को हम गाने पाए जिन्हें आप चाहते पिता कि हम आपकी महिमा में गीत गाएं पिता। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने ऐसा कर दिया। सारी महिमा स्तुति आराधना आपको देते हुए धन्यवाद आपको भेंट चढ़ाते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। साइए प्रिय भाई बहन, हम प्रभु के महान हुजूरी में परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, इसलिए कि हम जहाँ कहीं भी जाएं हम उसी जीवित परमेश्वर का, जो हमारा शुभचिंतक, हमारा हितैषी है, हमारा रक्षक है, जो जीवन की श्वास प्रदान करता है, जो हमें तमाम संकट से, अला बला से, हर एक एक्सीडेंट से, शैतान के हर छिपी चाल से हमें बचाता है, उस जीवित परमेश्वर का हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका गीत गाने के लिए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं। इस गीत को मेरे साथ मिलकर गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुंजी मेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है। Yes Lord Jesus, hallelujah, praise God। देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं,
तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस माय लॉर्ड। ओ धन्यवाद, हालेलुया। है उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आई रिसीव द होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु जी इस वर्शिप में और हर एक का जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं स्वीकार करता और ग्रहण करता प्रभु जी। और प्रिय परमेश्वर पिता, इस गीत के द्वारा आपसे निवेदन करते हैं खुदावन आप दया करें, सहायता मदद करें। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। आइए मिलकर मेरे साथ इस गीत को भी गाएं। हर कड़ी को हम, हर लाइन को 2 बार गाने का कोशिश करेंगे। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर। आत्मा की आग, आत्मा की आग अब मेरे अंदर, आत्मा की आग अब मैं मन में भर दे, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे प्रभु परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा। अग्नि जला, अग्नि जला प्रभु प्रेम की मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम की। प्रेम करूं मैं तुझसे, प्रेम करूं तुझसे मैं पूरी लगन से, प्रेम करूं तुझसे मैं पूरी लगन से। तन मन धन सब देता तुझे मैं, तन मन धन सब देता तू। विनती करूं, विनती करूं प्रभु दे स्वर्गीय जीवन, विनती करूं प्रभु दे स्वर्गीय जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल। आत्मा की प्यास मेरे, आत्मा की प्यास मेरे मन में लगा दे, आत्मा की प्यास मेरे मन। स्तुति गाना, स्तुति गाना प्रभु मुझको सिखा दे, स्तुति गाना प्रभु मुझको सिखा। जीवन के जल से, जीवन के जल से पीऊं मैं आकर, जीवन के जल से पीऊं मैं आकर। मुझे में बहा प्रभु नदियों सा जीवन, मुझे में बहा प्रभु नदियों सा जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल यीशु के लहू से, यीशु के लहू से कर तू पवित्र, यीशु के लहू से कर तू पवित्र। पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र, पाप और मृत्यु से कर तू स्वतंत्र। मेरे लिए पूरी कर प्रतिज्ञा, मेरे लिए पूरी कर प्रतिज्ञा। मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन, मन में लगा प्रभु अपना सिंहासन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने स्वर्ग से अग्नि सा जीवन उड़ेला है प्रभु जी। और विश्वास करता प्रभु कि आज के वर्शिप में प्यारे परमेश्वर आप अपने लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं प्रभु, लोगों को आशीष देने जा रहे हैं पिता। हो प्यारे परमेश्वर, हर एक के लिए आपसे निवेदन करते पिता परमेश्वर,
और हम जानते प्यारे प्रभु हमें कोई खूबी लियाकत और योग्यता नहीं है प्यारे पिता, तो भी प्यारे परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, आपने अपनी बड़ी दया बड़े नाम के निमित्त हमारे साथ व्यवहार रखते और करते हुए हर एक को आशीष दिया प्रभु जी, हमेशा हर एक को जिंदा सुरक्षित और चंगा रखा पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते पिता, इस गीत के द्वारा प्रार्थना भी करते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी, ना कोई खूबी है, ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है, ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम। हमने बहुत खताएं की हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, राहे निकम में जफाएं की हैं, हमने बहुत खताएं की हैं, राहे निकम में जफाएं की हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम। बंदों को तुम कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने, बंदों को तुम कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने, उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया। आइए, हमारे खुदान प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो आशीष दिया और इससे बड़ी आशीष हमको देने जा रहे हैं, कोई गीत हम प्रभु के महिमा में गाने जा रहे हैं। जैसे माता हमें संभालती वैसे हमारा प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे ये हाथ धर के ले जाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरे कारण वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाले। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मेरे स्वामी, मेरे राजा, आप जो जिंदा खुदा हमारे मध्य में, हमारे अंदर में वास करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर पिता, आज इस समय आपकी महान उपस्थिति में आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन को जब प्यारे प्रभु जी जो मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं, जो होने जा रहे हैं, जो हो चुके हैं, प्रभु उन तक, इनके परिवार के लोगों तक और जितने भी इस कार्यक्रम को देखेंगे उन सब तक पिता आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को पहुंचा रहे हैं। खुदा चाहता हूं प्रभु परमेश्वर हर एक से आप अपने पवित्र सामर्थ्य वचन द्वारा बोले बात करें, जीवन बदलें पिता, इनके जीवन आशीष से भर न पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने ऐसा कर दिया। महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, आज का वचन जो प्रभु आपसे चाहता है कि उसके वचन को सुनें और ग्रहण करें, क्योंकि इस समय में जो कि संकट का समय है, महामारी का समय है, कोरोना काल है, और बहुत से लोग ऐसे संकट के समय में, महामारी में, परेशानी में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और ना जाने अपने मुंह से, अपनी जिह्वा से किस किस तरह की बातें निकाल देते हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि हम क्या बोल जा रहे हैं, और कई बार जाने अनजाने में हमारे बोलों के द्वारा, हमारी जिह्वा के द्वारा बहुत से लोग घायल किए जाते हैं, बहुत से लोगों का आत्मिक मृत्यु हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कई बार आपने सुना होगा कि जब कोई भी हमारे दिल को दुखाता है तो हम एक ही बात कहते हैं कि मैं मरी तो जाऊंगा लेकिन उससे कभी बात नहीं करूंगा। प्रियो, इस तरीके से कई बार हम जाने अनजाने में मनुष्य, इंसान ये पाप कर बैठता है कि हम आत्मिक रीति से उसे अपने बोलों के द्वारा, अपनी जीवे के द्वारा उसको मार देते हैं। आज हमें ध्यान से सुनना है, जो पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है, उस प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन क्या है, वो क्या हमसे चाहता है इस महामारी के समय में, इस संकट के समय में हमसे क्या हमारा प्रभु चाहता है। सो प्रियो, आइए हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी 21 आयत को, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इस कोरोना काल में बहुत लोग मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं, उसकी वजह आज आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़िएगा 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, और जो कहते हैं कि हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, या जो मसीह हैं, जो विश्वासी हैं, उन सब के लिए बाइबल दर्पण है और हमारी वास्तविक स्थिति को
जो आत्मिक जीवन की हमारी कंडीशन है उसको हम इस बाइबल के द्वारा देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो इस समय वचन जो है नीति वचन 18:21 में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, यानी जीव को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताऊं, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में जो लिखा है, आइए से हम पढ़ लेते हैं। रोमियो 10 अध्याय। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से, कहां से? यानी जिह्वा से हमें अंगीकार करना है। प्रियो, आज इस देश दुनिया में बहुत से लोग जो परमेश्वर को अपना प्रभु उद्धारकर्ता करके अंगीकार नहीं किए, ग्रहण नहीं किए हैं, परंतु ऐसी चीज़ों का, ऐसी वस्तुओं का, ऐसे लोगों का वो अंगीकार कर रहे हैं जिसके द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हो जा रही है। अभी तक भ्रम में है, और वचन तो ये कहता है नीति वचन 18:21 में कि जो जीव को वश में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। प्रिय, हमें इतना ही करना है कि हम अपनी जिह्वा का इस्तेमाल करें और सिर्फ परमेश्वर बोले, परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए संसार में भेजा है। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं और अपनी जिह्वा से, अपने मुंह से अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया, फिर 30 दिन मृत्यु को में से जी उठाए। बस इतना सा अंगीकार हमारी जिह्वा से, मुंह से हमें करना है, हमारी जिह्वा का राइट यूज करना है। और जब हम इस तरह से हमारी जिह्वा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह से जब हम अंगीकार करते हैं तो जीवन हमारे हाथ में है। वो परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में दे दिया है, हमारे हाथ में सौंप दिया है। अब चुनाव आपको करना है कि हम हमारे जीभ का राइट यूज करें, हमारे मुंह का हम सही इस्तेमाल करें, या फिर उसका गलत उपयोग करें। संसार में दुखी कौन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हाथों में, हमारी जिह्वा में परमेश्वर ने वो आनंद, वो अनंत जीवन को रख दिया है जिसे हम खुद प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अपनी जिह्वा का इस्तेमाल करके। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये संकट का समय भी कह सकते हैं। और प्रिय, मैं आपको बताऊं कि अभी भी ये समय हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इस समय में यदि हम अपनी जीवन का सही से इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु हमें अनंत जीवन देने जा रहे हैं। हालेलुया। और यदि हम इस लंग्स का, इस जीभ का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं तो आइए मैं आपको और वचन बता दूं। नीति वचन 13:3 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। परंतु जो गाल बजाता है, परंतु जो गाल बजाने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अपने सोचों में किसी के प्रति कड़वाहट ला रहा है, अपने मुंह से किसी की बुराई कर रहा है, क्या लिखा आगे? परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परमेश्वर हमें नाश होने से, हमारा विनाश होने से बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। और इसीलिए हमें अपने जिह्वा का, अपने मुंह का राइट यूज करना है।
गाल बजाने का मतलब हम अपने मुंह से किसी के भी प्रति कुछ आग लगाने का यानी बहकाने का काम ना करें। हम किसी को भी हमारे जिह्वा के द्वारा, मुंह के द्वारा दुख ना पहुंचाएं। हम किसी को भी अपने जिह्वा, मुंह के द्वारा बेवकूफ ना बनाएं, धोखा ना दें। और 13 का 3 नीति वचन फर्स्ट भाग में लिखा, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया। प्रियो, हम तो अपने प्राण की सुरक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे जिह्वा का, मुंह का सही इस्तेमाल करने के द्वारा हम बहुत से लोगों की प्राण की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ परमेश्वर ने हमें दे दिया। हालेलुया। लेकिन यदि आप लोग कभी भी मन के बहकाए में आगे, बहुत से लोग आज अभी इस कोरोना काल में पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं। अरे मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अरे मेरा मन तो ये कह रहा है, अरे मेरा मन कर रहा आज वो खा लूँ, अरे मेरा मन कर रहा आज वो वहाँ चले जाएं। प्रियो, मन के बहकाए मत आना, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन बाइबल में ऐसा लिखा है। यिर्मयाह 17:9 को हम पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है। यिर्मयाह 17 का 9। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा। ओह, देख लो कैस क्या कह रहा परमेश्वर वचन। उसमें तो असाध्य रोग, इट मीन्स भयंकर भयंकर रोग, असाध्य रोग। मन जो हमेशा गड़बड़ करता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? यदि प्रियो आप अपने जिह्वा का सही इस्तेमाल करते हुए यदि प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना, ये जिह्वा का सही इस्तेमाल करना है। परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ना, वचन का मनन करना, ये जिह्वा का सही इस्तेमाल है। और ऐसा जब आप करेंगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप तो अपने प्राणों की रक्षा करेंगे ही, लेकिन इस कार्य को करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा बहुत से लोगों के प्राणों की रक्षा आप करने पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, मन के बहकावे ना आए और मन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, पवित्र आत्मा की अधीनता में ले आएं। तब देखो, मन जो है आज जिसका मन पे कंट्रोल नहीं है, वो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे बोलने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, जब हम परमेश्वर का सामर्थ्य से मन पे कंट्रोल करते हैं, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड मन हो जाता है। हमारा सबसे दोस्त, अच्छा दोस्त मन बन जाता है। लेकिन जब तक आप अपनी जीव का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और गाल बजाते फिरेंगे, तो नाश हो जाएगा, अब विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर वचन को महत्व दें। और आइए फिर देखते हैं नीति वचन 21 का 23 में क्या लिखा है। नीति वचन 21 का 23। नीति वचन 21 का 23। जो अपने मुंह को वश में रखता है, हाँ, वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया, मैन। जो अपने मुंह को वश में रखता है, वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। अभी विपत्ति चल रही, कोरोना का विपत्ति है भयंकर वाला। यदि आप राइट यूज कर रहे हैं अपनी जीवा का, अपने घर में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और सब लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे रहे हैं,
तो 101% परमेश्वर आपको सुनकर, आपकी प्रार्थना सुनकर आपके प्राणों की रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम पढ़ रहे हैं 23 आयत को। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। यदि आप अपने घर में, अपने रूम में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो आप खुद भी विपत्ति से बच रहे हैं, अपने परिवार को विपत्ति से बचा रहे हैं, और बहुत से लोगों को आप इस भयंकर विपत्ति से बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, आपसे इतना ही निवेदन है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ बहुत से लोगों के प्राणों की रक्षा करें, बहुत से लोगों को विपत्ति से बचाएं, क्योंकि अभी विपत्ति का आरंभ है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह का भी समय है। इस विपत्ति के द्वारा परमेश्वर पिता हमें सिखाना और बताना चाहता है कि अभी जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, अनुग्रह करते जा रहा है, और वर्षों से परमेश्वर का अनुग्रह मानव जाति पर होता रहा है। अभी परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के वचनों को महत्व दें, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करें और अपनी जिह्वा का सही से इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन, इट मीन्स परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार हम सबको करना अनिवार्य है। संसार का हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि शांति का संदेश ये सब तक पहुंचाया जाए, और जब तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का शांति का संदेश, परमेश्वर का शांति का संदेश, उद्धार का संदेश इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का दोबारा आना नहीं होगा। इसलिए प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि विपत्तियों से हम छुटकारा पाएं, तो मेहरबानी करके आज अपने दिमाग में, अपने दिल में इस बात को उतार ले, परमेश्वर के वचन को, कि आप अपने जीवन का सही इस्तेमाल करें, सुसमाचार प्रचार करके, अपने जीवन की गवाहियां बताकर, परमेश्वर के महिमा करके लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह अनंत शांति देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हमें हर विपत्ति से बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो प्रियो, इस समय प्रभु चाहेगा नेक्स्ट फ्राइडे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इन दिनों में नेक्स्ट फ्राइडे तक हम अपनी जिह्वा से, हम अपने मुंह से उलट फेर की बातें ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें मना करता है। जो उलट फेर की बातें करते हैं वो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करना है, और प्रभु ने जो सामर्थ, जो ताकत आपको और मुझको दे दिया है जिह्वा के द्वारा, और वचन यही कहता है, नीति 18:21 में लिखा है कि जिह्वा के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। सो चुनाव आज आप करें। मैं चाहूँगा प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु हर एक को, जिस वीडियो को अभी, जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, सुन रहा है, वो सब भी आपके परिवार के लोग, और जितने इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को देखेंगे, वो सभी लोग प्रभु का अनुग्रह से अपनी जीवन का सही से इस्तेमाल करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, बाइबल पढ़ें, और प्रभु से आशीष पाएँ, शांति आनंद की आशीष पाएँ, हर विपत्ति से छुटकारे की आशीष को पाएँ, चंगाई की आशीष को पाएँ। सो आइए इस समय जितने भी मेरे साथ हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठा लेंगे अपने घरों पर, अपने स्थानों पर। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे दयालु परमेश्वर पिता, हम फिर कहते, प्रभु बारंबार कहते हैं कि परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर, आपका क्रोध सिर्फ क्षण भर का है, लेकिन आपकी करुणा सदा की खुदावन। आप विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है खुदा। प्रिय परमेश्वर पिता, दया करें, आप अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा पिता हर एक की मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी मदद करें पिता, कि अपनी जीवियाओं का, अपनी जीव का
सही इस्तेमाल करने वाले बने पिता। अपनी जीव्या से परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा को करे, तेरे वचन को पढ़े और पिता तुझसे प्रार्थना करने वाले बने पिता कि स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करते हुए दूसरों के भी प्राणों की रक्षा करने पाए पिता। ये खुद विपत्ति से निकले और बहुत से लोगों को विपत्ति से निकालने वाले बन जाए प्रभु। तेरे सच्चे नाम में ओ खुदावन परमेश्वर पिता यीशु, आपके पवित्र नाम में भरोसा रखते हुए इन कार्यों को ये करने वाले बने पिता कि आप इनके जीवन में शांति का आशीष देने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पूरे इस देश के लिए खुदावन, इस देश दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, सब पर रहम करें पिता परमेश्वर। इस देश के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं और जितने भी एनजीओ से संस्था से जो लोग हैं पिता, जो इस कोरोना महामारी में पिता परमेश्वर लोगों की मदद कर रहे हैं प्रभु, यह आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता। आपसे चाहते प्रभु कि आपकी दया उन सब पर होने पाए और आपकी महान सिद्ध इच्छाओं को मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से वो लोग सब सुरक्षित रहने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर कि आप अपनी महान सामर्थ्य में होकर आप अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु नाम में लोगों को तैयारी दें पिता परमेश्वर कि आपका सुसमाचार प्रचार करने पाए पिता परमेश्वर, आपका भय मानने पाए कि प्यारे प्रभु यीशु मसीह ये देश और दुनिया और ये राज्य और ज़िले के लोग यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर कि आपने ऐसा कर दिया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं खुदा, जो मेरे साथ सम्मिलित है प्रार्थना में पिता, इन सब को, इनके परिवार के लोगों को, इनके रिश्तेदारों को भी आपकी सुरक्षा में हम देते पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी हर एक को अपनी सुरक्षा में लेने के लिए खुदावंद। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, आज हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, विशेष से शंकर नगर क्षेत्र को भी हम तेरे हाथों में तेरी सुरक्षा में देते पिता। शावर ऑफ शालोम सेवकाई को हम आपकी सुरक्षा में देते पिता। असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई को, इस सेवकाई के जितने भी रेवरेंट्स और पास्टर्स है पिता, इन सब को भी, इनकी फैमिलीज को भी, फैमिली मेंबर्स को भी आपकी पवित्र पवित्र महान सुरक्षा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से देते खुदा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर भारत देश को और भारत देश के तमाम राज्यों को, राज्यों में रहने वाले लोगों को, इस देश के तमाम हुक्मरानों को, राजस्थान राज्य को, राजस्थान राज्य के हुक्मरानों को, अजमेर जिले को, अजमेर के जिले के तमाम अधिकारियों को आपकी पवित्र महान सुरक्षा में देते राजा। आप ही दया करें, सहायता मदद करें प्रभु। पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, शावर ऑफ शालोम सेवकाई के जितने भी विश्वासी हैं परमेश्वर, उन तमाम सारे विश्वासी भाई बहनों को, जवान बुजुर्ग बच्चों को भी आपकी सुरक्षा में देते खुदा। चाहते प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को जो अब तक आपने बचाया प्रभु जी, आपके अनुग्रह से आगे भी बचाए जाएं पिता परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा वो दे दिया पिता। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, मैं आपको फिर प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर वचन सुनकर ग्रहण किया है और आप सब ने आशीष पाया है। एंड गॉड ब्लेस यू, आमीन।